बांग्लादेश को उकसाकर पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा फैसला किया है। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी की प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग हुई है। मीटिंग से अपडेट निकलकर सामने आए हैं, जिस पर बात करने के लिए मेरे साथ रवि भाई मौजूद हैं। और क्या पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा? अगर खेलेगा तो क्या इंडिया के 7 मैचेस होंगे? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का महामुकाबला जो होता है, दुनिया भर की निगाहें इस मैच पर होती हैं। क्या वो मैच होगा? क्या बांग्लादेश को धोखा दिया है पाकिस्तान ने? इन सब मुद्दों पर बात करेंगे रवि भाई। तो क्या मीटिंग से निकलकर चीजें सामने आई हैं? जी बिल्कुल, जो बातें आपने कही है कि धोखा देने वाली बात, ये तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं यहाँ पे बांग्लादेश को धोखा दे रहा है। और मीटिंग में भी आज जो मोहसिन नकवी और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री के शहबाज शरीफ के साथ जो उनकी बातचीत हुई है, उसके बाद एक ट्वीट आया है। चूंकि ट्विटर इंडिया में बैन है, एक्स जिसको कहा जाता है, तो सब लोग उस ट्वीट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ कि उनकी ट्वीट में उन्होंने फोटो जो है वो डाली है वहाँ पे, और उसके साथ साथ उन्होंने ये लिखा है कि मतलब एक प्रोडक्टिव मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर के साथ, और जो आईसीसी में जो भी चीज़ें चल रही है इस वर्ल्ड कप को लेके वो उन्हें मैंने बताया है। और उन्होंने कहा है कि हम इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे, और हमें मतलब सब चीज़ों पे हम ध्यान नज़र रखे हुए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि फाइनल डिसीजन जो है वो या तो फ्राइडे को लिया जाएगा या फिर अपकमिंग मंडे को लिया जाएगा। तो यानी कि एक चीज़ जो इस ट्वीट से आप देखोगे, जब आप इसको गहराई से समझने की कोशिश करोगे, अगर इन्हें बैकआउट करना होता, पहली चीज़ कि ये टीम अनाउंस नहीं करते, आप उसको होल्ड पे रखने की कोशिश करते कि कुछ दिन, जब आईसीसी को आप इतनी चीजें बनवाने की कोशिश कर रहे हो तो आप उसको भी मनवा का मतलब नहीं बनता। सही बात। दूसरी चीज कि आप जो है अब मीटिंग को लेके आप वहां पे कह दे रहे हो कि प्रधानमंत्री मेरे बाहर गए हुए हैं, 3 दिन से ये उनका ड्रामा चल रहा है कि मेरे प्रधानमंत्री जो है वो बाहर गए हुए हैं, माहौल क्रिएट कर रहे थे वो एक तरीके बिल्कुल, और वो जब आएंगे तो डिसीजन लेंगे। उसके बाद आपने मीडिया में अपने यहाँ की फेक नैरेटिव चला दिया कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सिर्फ उनके मीडिया का करा धरा है, उनकी तरफ से फेक नैरेटिव चला गया है। जब आज बारी आई प्राइम मिनिस्टर से मिलने की, तो आप कोई भी चीज को क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहे हो। यहाँ पे ये मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें निकल के आ रही है कि अब आप वर्ल्ड कप खेलोगे, तो आप वर्ल्ड कप खेलोगे तो भाई अब बांग्लादेश को क्यों चढ़ा बढ़ा रहे थे? आज ही का नकवी का उसका स्टेटमेंट, कल जो हम लोगों ने बात की थी, तो कल ही उनका स्टेटमेंट था जिसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने जो है वो दोहरा व्यवहार किया है। आप क्या कर रहे हो? बांग्लादेश को तो आपने चढ़ा बढ़ा दिया, उस चक्कर में वो टीम वर्ल्ड कप नहीं खेल रही है। जब आपको उनके साथ इतनी ही सॉलिडेरिटी थी तो आप भी मत खेलो। बिल्कुल, आप क्यों खेल रहे हो यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि बांग्लादेश को पहले आपने बहुत ज्यादा उकसाया, बीसीसीआई इस आईसीसी के खिलाफ आपने भड़का दिया बहुत ज्यादा, जिसके बाद बीसीबी को भी लगा कि हाँ, पाकिस्तान कहीं ना कहीं ठीक कह रहा है। उनके मैचेस भी जो हैं न्यूट्रल वेन्यूज पे होते हैं, जिस तरीके से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हुई थी, आपको पता है। खैर वो तो इंडिया ने कहा था, लेकिन 2027 तक एक कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है दोनों टीमों के बीच कि दोनों टीमों के बीच जो भी मैचेस होंगे, इंडिया पाकिस्तान के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे। पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जाल में फंसाया बांग्लादेश को अपने, की ये है जो अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ले, और बांग्लादेश ने वही किया। वो यही चाहते थे, क्योंकि बांग्लादेश का कभी भी पाकिस्तान जो है उनका सपोर्ट नहीं कर सकता। ये आपको भी पता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच कैसे रिलेशन रहे हैं साल दर साल। अभी क्रिकेट की बात करें तो पीसीबी के जो चेयरमैन है वो आपको पता है वहां के होम मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के, इसलिए थोड़ा पॉलिटिकल मामला क्यों हो जाता है ये समझने वाली बात है कि वो जो है वो सिर्फ पीसीबी के चेयरमैन नहीं है, वो साथ ही साथ सरकार के मेंबर भी वहां पे आप कह सकते हैं कि होम मिनिस्टर है वहां के, सरकार के आप मैं तो इनको राइट हैंड भी कहूंगा। इवन मैं कहूंगा कि शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए वो बार बार प्रधानमंत्री की बात कर रहे थे कि हम उनसे बात करने के बाद ही फैसला लेंगे। हालांकि इन्होंने माहौल बनाना शुरू कर दिया था कि हमने अपनी तैयारियां रोक दी हैं अपनी मीडिया में। खैर इंडियन मीडिया में कोई ऐसी खबरें नहीं थी, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया में जानबूझकर झूठी खबर फैलाई कि हमने अपनी तैयारियां रोक दी हैं, बांग्लादेश का सपोर्ट हम कर रहे हैं, हमने सॉलिडेरिटी जो दिखाई है उसके चलते हम जो है मैच की तैयारी नहीं कर रहे हैं। और ये भी कहा गया कि हम वर्ल्ड कप ही त्याग देंगे पूरा, अगर बांग्लादेश को बाहर निकाला जाता है, टीम रिप्लेस की जाती है जैसे स्कॉटलैंड को किया गया, तो हम वर्ल्ड कप ही नहीं खेलेंगे। लेकिन इनको भी पता है कि ये सारी दिखावा है, ये ऐसा कर नहीं सकते असल में, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। क्योंकि बांग्लादेश देखो वो पछता रहा होगा, वो भी पछता रहा होगा। हालांकि उनके खिलाड़ी कभी भी नहीं चाहते थे कि हम बाहर हो, उनका सरकार की वजह से, जो बांग्लादेश की सरकार है उनकी वजह से, और बीसीबी की जो जिद थी उनकी वजह से खिलाड़ियों को जो है भुगतान इसका करना पड़ा है, खामियाजा भुगतना पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान के तो खैर खिलाड़ी भी वैसे ही हैं जैसे उनका बोर्ड है, जैसे उनकी सरकार है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या चाल चल रहा है, क्या जानबूझ के चीजें क्रिएट की जा रही है, माहौल क्रिएट किया जा रहा है बीसीसीआई के खिलाफ और आईसीसी के खिलाफ जो है पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को। आपने रवि भाई अगर देखा हो कि एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे जेसन गिलेस्पी, जो मैं देख रहा था, हाँ। उन्होंने भी कुछ सवाल उठाए हैं, वो भी थोड़ा बताइए क्या उन्होंने कहा है आईसीसी के फैसले को लेकर, थोड़ा उन्होंने भी कहा है। एक्चुअली है क्या ना कि अभी बात यहाँ पे आ जाती है, कुछ लोग जो है वो बात कर रहे हैं आईसीसी को, लेकिन आपको सबसे पहले आना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से क्या किया जा रहा है। पाकिस्तान जो कह रहा है बार बार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये पाकिस्तान वाला एंगल आता है कि पाकिस्तान ने ये कह दिया कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे।
अब जब पाकिस्तान को नुकसान पता चल रहा है, वो भी ओपनली नहीं उन्होंने कहीं पे भी बोला है, ओपनली कोई बोलते उनके मीडिया में नैरेटिव चला है। आप सोच लो कि उनके नुकसान क्या क्या है, वो नुकसान सुन के उनकी हालत खराब हो जाती है। बायलैटरल सीरीज जो है उस पे रोक लग सकती है, मतलब आईसीसी हार्श डिसीजन फिर ले सकता है। पीएसएल जिससे आपकी थोड़ी बहुत जो कमाई हो रही है उस पे रोक लग सकती है। सुनने में ये भी आ रहा है भाई कि बैन भी हो सकती है पाकिस्तान की टीम, पीसीबी हो सकता है ना। तो वही अगर आप बायलैटरल सीरीज नहीं खेलने दे रहे हो और आपको आईसीसी टूर्नामेंट जो है उसमें अगर आपको रोक दिया जाए तो फिर तो बैन ही है ना, आप किससे खेलते रहोगे टूर्नामेंट। उसके साथ साथ आप देख लो कि एशिया कप से भी उन्हें बाहर निकाला जा सकता है, और जो विदेशी खिलाड़ियों वाला मैंने बताया, और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल टीम्स है उस पर आईसीसी दबाव बना सकती है कि आपको पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, कोई भी आईसीसी से पंगा नहीं लेगा। हम लोगों ने देख लिया ना कि 16 में से 14 टीम्स जो है उसने इंडिया का सपोर्ट किया था यहाँ पे स्टैंड का, कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है और बांग्लादेश जो है यहाँ पे गलत कर रहा है। सिर्फ पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सपोर्ट किया, वहां पे आपने सपोर्ट किया। अब आपको पता है कि आप भी गलत हो, तो आप खुद जो है वो स्टैंड नहीं ले रहे हो। मतलब वहां पे आपने दिखा दिया कि मैं बांग्लादेश के साथ हूं। अगर आपको इतनी ही चिंता थी बांग्लादेश की, आप क्लियर बोल दो। आपको जब इतना पता है, आप जो ये बातें नैरेटिव्स फैला रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपने बात बोली कि मोहसिन नकवी मिनिस्टर है, आसिफ नजरुल मिनिस्टर वहां पे गवर्नमेंट में वो एम्प्लॉय। बिल्कुल। अब दोनों का आप देख लो कि आप जब देखोगे यहाँ पे क्रोनोलॉजी वाली चीजों को आप जब समझने की कोशिश करोगे, दोनों का यहाँ पे क्या है ना कि क्रिकेट से ज्यादा अपनी राजनीति का मोह है। दोनों कंट्री किस कंडीशन में रही है, वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन क्या रही है, वो हम लोगों ने देखा है। जब भले ही हम लोग क्रिकेट की बात कर रहे हैं, लेकिन बेसिक चीजें हमें भी इंटरनेशनल खबरें जो हैं वो देखती रहती है, वो पता कर रहती है। तो वो सब चीजें हमने भी देखी है कि दोनों देशों के हालात किस तरीके से खराब है। अब ये लोग हैं सरकार की कठपुतली, जो इनके प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं उनकी, अब वो जो बात कहेंगे ये लोग वो करेंगे। नहीं, वो तो चाहेंगे कि इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जाए, तो वही अब सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट नहीं, अब लोगों को ये तो दिखाएंगे ना कि भाई हमने तो इतनी फाइट कर ली। इस फाइट के चक्कर में क्या हो रहा है कि क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। और जहां तक इनकी बात है तो ये क्या है ना कि वहां के इंटीरियर मिनिस्टर, जो आपने कहा कि गृह मंत्री टाइप के होते हैं, तो ये आंतरिक मामलों के वहां के मंत्री हैं। और मोहसिन नकवी का हमेशा से रहा है कि वो पंगा क्रिएट करना, बस माहौल बना देना, और फिर उसके बाद उनको पता है कि कुछ होने जा रहा है। मुझे लगता है एक चीज और है जो हमें बतानी चाहिए अपने दर्शकों को, कि यहाँ पे पाकिस्तान इस वजह से भी फंस सकता है, क्योंकि आपको पता है जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी 2025 की होने वाली थी, और तब एक समझौता हुआ था, आईसीसी ने बीच में मध्यस्थता कराई थी बीसीसीआई के और पीसीबी के बीच में। तब एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि दोनों टीमें जो है न्यूट्रल वेन्यूज पर खेलना जारी रखेंगे 2027 तक। और सुनने में ये आया है उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आप ऐसे बॉयकट नहीं कर सकते हो मैच। अगर आप न्यूट्रल वेन्यू पर खेल रहे हो तो आप बॉयकट एक मैच नहीं कर सकते हो। एटलीस्ट अगर आप करना चाहते हो बॉयकट तो आप पूरा टूर्नामेंट कीजिए, ठीक है, वेल एंड गुड। आप टूर्नामेंट नहीं खेल रहे, आप जाइए बाहर, दूसरी टीम आपकी जगह पे आएगी, जैसे बांग्लादेश की जगह आई है। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हमें एक मैच बॉयकट कर दे, हम नहीं खेलना चाहते हैं, तो ये कोई वही बात आ गई, टी20 लीग नहीं है, कोई टूर्नामेंट ऐसा नहीं है कि आप लीग खेल रहे हो, कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट मैच खेल रहे हो, ये आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप है। तो यहाँ पे आपके तरीके से चीजें नहीं चलेंगी। आईसीसी का जो प्रोटोकॉल है, आईसीसी के जो नियम है, उस तरीके से चलेगा। और एक चीज जैसे मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश बैन हुई है और पाकिस्तान अगर नहीं खेलती, जैसे बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड आई है, अगर पाकिस्तान कहता है कि हम नहीं खेलेंगे, ज्यादा जिद पे अड़ जाएंगे, बहुत ज्यादा जिद करेंगे, तो इंडिया, कहा गया ऐसा कि इंडिया को जो है अपने आप 2 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। वो तो हो सकता इंडिया जो है अपने आप जो आगे मिलेगा ही ना, वॉकओवर तो मिलेगा ही ना। और बाकी जो बाकी टीम है, मुझे लगता है उनके खिलाफ भी पाकिस्तान कहीं टिकेगा नहीं। अब आप देख लो कि नेदरलैंड्स है उनकी टीम में, मतलब ग्रुप में, नामीबिया है, यूएसए उनको ऑलरेडी हरा चुके हैं। क्या कंडीशन रहा है वहां पे। अब ये जो चीजें हैं वो पाकिस्तान को समझ है। पाकिस्तान बहुत चतुर है इस मामले में। बांग्लादेश को उन्होंने वो दिखा दिया। अब क्या है कि वो सॉलिडारिटी के नाम पे वो ऐसी बकवास करते रहेंगे, हर दिन कुछ ना कुछ मीडिया में नैरेटिव्स आएगी। फ्राइडे और मंडे 2 दिन का उन्होंने टाइम लिया है, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि मंडे को ये डिसीजन आए। फिर कहेंगे सरकार ने कहा है कि ठीक है यहाँ खेल लो, फिर कुछ नया ड्रामा आएगा कि हम इंडिया के अगेंस्ट ये नहीं खेलेंगे, और खेलेंगे तो हाथ नहीं मिलाएंगे, या फिर काली पट्टी बांध के खेलेंगे। जो चीजें हैं वो पाकिस्तान की तरफ से ये सब बकवास किए जा सकते हैं। ओवरऑल जो ये एक बात निकल के सामने आ रही है कि इस पूरी चीज में पाकिस्तान का यहाँ पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव है। क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, और पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है इसको वो करने का। आप मैच को अवॉइड करने के लिए क्या रीजन आपके पास है? कोई लॉजिक नहीं है। बिल्कुल रवि भाई, आप न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहे हो, तो अगर आप करोगे तो आईसीसी एक्शन लेगा, और आप उस एक्शन को सहने के लिए तैयार रहो। नहीं, एक्शन तो देखिए होना बनता भी है पाकिस्तान जैसे देश के खिलाफ, पाकिस्तान जैसी टीम के खिलाफ, जो कि आए दिन कोई बतंगड़ बनाते रहते हैं बिना बेवजह। अभी मैंने देखा कि एक स्टेटमेंट आया था बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट जो है राजीव शुक्ला, उनसे भी पूछा गया कि बांग्लादेश बाहर हो गया है और पाकिस्तान जो है जानबूझकर जो है अपनी इंटरफेयर कर रहा है, तो उन्होंने भी यही कहा कि पाकिस्तान की जो हरकत
हरकतें हैं ना, ये उनकी फितरत है, आदत है, हमेशा से रही वो सुधर नहीं सकते इस चीज से, वो करते रहेंगे और करने दीजिए उन्हें। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें जो करना है करने दीजिए, हम जो है आईसीसी के हिसाब से चलेंगे। बीसीसीआई जो होस्ट नेशन है, होस्ट कंट्री हम जो है हम करेंगे, होस्ट अच्छे तरीके से करेंगे, तैयारियां चल भी रही हैं अच्छे से, और बाकी जो 20 टीमें आने वाली है वो तो तैयार है ही। पाकिस्तान को अगर नहीं भी खेलना तो वेल एंड गुड है, वो बाहर जाएं, उनकी जगह दूसरी टीम आ जाएगी, वो भी उनसे अच्छी ही होगी। इवन मैं कहूंगा कि पाकिस्तान से कोई अच्छी टीम ही आएगी, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी आपको पता है कि ना 3 में ना 13 में, लेकिन फिर भी इनका एटीट्यूड जो है वो ऐसा है कि वर्ल्ड लेवल टीम वाला। इतनी खराब टीम है कि उन्हें बाबर आजम को अपनी टीम में सेलेक्ट करना हुआ है, जिनको बीवीएल में मतलब स्ट्राइक नहीं लेने दिया जाता। स्टीव स्मिथ वाला वो मैच याद कीजिए कि क्या, और उसके बाद ओवरऑल आप उनका देखिए ना कि स्कोर कार्ड जो आप देखेंगे, आप देख के कहेंगे नहीं, अगर आप इंडिविजुअल नहीं भी बात करें, अगर आप एज ए टीम भी ले लें तो आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए पिछले 4-5 सालों में पाकिस्तान ने किया क्या है। आपको खुद समझ आ जाएगा कि हम क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जगह कोई दूसरी टीम आती है वो भी बढ़िया रहेगी। इवन मैं कहूंगा कि अफगानिस्तान इतनी तगड़ी टीम हो गई है, लेकिन पाकिस्तान का मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है आने वाले सालों में, क्योंकि राजनीति जब क्रिकेट में आ जाएगा तो आपको पता है, तो फिर क्रिकेट का तो जो बेड़ा गर्क होना ही है पाकिस्तान में। लेकिन आईसीसी ने जो है, आईसीसी बहुत ज्यादा सतर्क है, आईसीसी को पता है कि किस तरीके से इस मैटर को डील करना है, पाकिस्तान को किस तरीके से पूरा इस मामले को देखना है। आप क्या सोचते हैं इस मामले में, इस मुद्दे पर, कि पाकिस्तान जानबूझकर जो बतंगड़ बना रहा है बात का, और जानबूझकर जो भारत के खिलाफ एक एजेंडा चलाया जा रहा है T20 वर्ल्ड कप में ना खेलने का, उसके बाद ये कहना है कि अगर हम खेलेंगे तो इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। पहली बात तो इंडिया वाले ही नहीं चाहते हैं कि हम आपके साथ खेलें, वो तो बड़ी गनीमत है कि आपके साथ खेल रहे हैं, आपका थोड़ा वैल्यू बनी हुई है इंडिया के साथ खेलने के, खेल रहे हैं आप, अदरवाइज आपकी कोई वैल्यू नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खेल से बाकी खबरों के लिए देखते रहिएगा कड़क क्रिकेट। धन्यवाद।